क्योंकि हस्बैंड ही वो कड़ी है जो अपनी वाइफ को अपने बाकी की फैमिली के साथ जोड़ती है। एक लेडी जो आपके परिवार में आई है, उसका डायरेक्ट रिलेशन आपसे ही है और आपके थ्रू बाकी सबसे है। सो अगर उसकी कुछ भी नीड्स हैं और जब वो डिपेंडेंट है, उस टाइम वो अपने नीड्स के लिए आपसे नहीं कहेगी तो और किससे कहेगी? हेलो एंड वेलकम डियर एक्सपेक्टिंग मॉमीज एंड डैडीज। आज का वीडियो है स्पेसिफिकली होने वाले डैड्स के लिए। सो इफ यू आर एन एक्सपेक्टिंग मदर हु इज वाचिंग दिस वीडियो, तो इसको अपने हस्बैंड के साथ जरूर शेयर करें। कहते हैं कि पोस्टपार्टम एक वुमन की लाइफ में सबसे ज्यादा क्रूशियल टाइम होता है, इवन मोर देन प्रेगनेंसी आई वुड से, बिकॉज प्रेगनेंसी में यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ बट यू आर क्वाइट केपेबल ऑफ डूइंग दैट. इट्स नॉट लाइक you can't move around, can't do your work or can't do your own chores or have to be dependent on somebody else. But postpartum में हम इस तरह के एक लाइफ सिचुएशन से, ऐसे चेंजेस के साथ डील करते हैं जिसके लिए हमें कभी भी तैयार नहीं किया गया होता है, हमें उसके बारे में कोई आइडिया नहीं होता है. योर वीक and you're wounded, you have stitches on your body which are painful. Despite the painkillers, there is some kind of pain that everybody experiences and goes through. उस टाइम वो फिजिकली ही नहीं, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, हॉर्मोनली, हर तरीके से शी इज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ चेंजेस. देयर इज एन आइडेंटिटी शिफ्ट, देयर इज दिस न्यू पर्सन इन द वर्ल्ड जिसके लिए आप खुश भी हो, बट it's a lot of responsibility and you don't get a lot of sleep and you're healing and it's just a lot and you're helpless, you're dependent. अपने छोटे मोटे कामों के लिए भी उस टाइम पर एक वुमन दूसरों पर डिपेंडेंट होती है. लाइक शी कांट कीप गेटिंग अप टू गेट वाटर फॉर हरसेल्फ. बाथरूम के लिए ही खुद उठ के जाना पड़े, इवन दैट टेक्स एफर्ट. एंड she can't cook, she can't clean, she can't wash her own clothes. And mostly जापे में उन्हें रखा जाता है इस तरह एक seclusion में और उनको रेस्ट पीरियड दिया जाता है. बट इवन देन देयर इज अ लॉट दैट दे नीड. अब उस टाइम पर उनका टेक केयर कैसे करना है, क्या पहनना ओढ़ना है, क्या खाना पीना है, इससे रिलेटेड काफी जानकारी हमारे बड़े बुजुर्गों को ऑलरेडी होती है, जो घर में बड़ी लेडीज होती हैं, और डॉक्टर्स भी बता देते हैं. एंड देन देयर सो मच information available on the internet, on YouTube, so you can read up and get informed ahead. But most of this information that is available, ये एक medical aspect cover करते हैं. And there's much less talk going on about how that lady, how that woman is treated, or what kind of emotional care she needs within the home during those crucial 40 days. और यहीं पर आपका रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, द हस्बैंड, द न्यू बॉर्न डैड. बिकॉज अपने नए घर में अगर वो किसी से खुल के कुछ बोल सकती है, कुछ डिमांड कर सकती है, एक्सपेक्ट कर सकती है, या इवन रिक्वेस्ट कर सकती है, तो वो आप हैं. वो इतना फ्रीली, इतना ओपनली आपके किसी और फैमिली मेंबर से नहीं बोल सकती है. शी कांट कम्युनिकेट और एक्सप्रेस हर नीड्स टू एनीवन एल्स, जैसे वो शायद अपने घर में अपने माँ बाप से कर लेती. बट हमारे अरेंज्ड मैरिज जॉइंट फैमिली वाले सेटअप में कई बार वाइफ को हस्बैंड से कम्युनिकेट करने में भी थोड़ा दिक्कत आ जाती है. So wouldn't it be great if you already knew some of the ways in which you can support her during that time and make her postpartum phase as comfortable as possible? So I'm going to share like 7 8 points which you can and should follow in order to ensure कि आपकी वाइफ आगे चलकर अपनी पोस्टपार्टम फेज को गुड मेमोरीज की तरह याद करे, ना कि बैड मेमोरीज की तरह. So point number 1, be there and listen. बहुत छोटे वर्ड्स हैं बट इनका मीनिंग काफी वाइड है. सो आपको एडवांस में पता होता है कि आप डैडी बनने वाले हो. सो मेक श्योर कि आपकी कंपनी के या तो कुछ पॉलिसीज हैं जो आपको पैटर्निटी लीव प्रोवाइड करते हैं, या फिर इवन इफ यू हैव टू टेक अ लीव फॉर दैट, टेक लीव फॉर 1 or 2 weeks. 2 weeks would be recommended. And be there for your wife because she's gonna have many needs. And उसके लिए वो आपसे नहीं तो किससे बोलेगी, अनलेस फैमिली में और भी कोई मेंबर है जिससे वो ओपनली अपने नीड्स कम्युनिकेट कर सकती है, फ्रीली एक्सप्रेस कर सकती है. बट ऐसा बहुत कम होता है बिकॉज जैसे आपके ऑफिस में एक होता है ना लाइन ऑफ डेकोरम, कि आपका बॉस आपको कॉफी लाने के लिए बोल सकता है इवन दो इट्स नॉट पार्ट ऑफ योर जॉब, बट आप उल्टा ऐसे कभी बॉस को नहीं बोल दोगे. तो सिमिलरली, इवन दो हो सकता है आपकी फैमिली में मेंबर्स हैं जो दे आर प्रोवाइडिंग हर विद ऑल दैट दे फील शी वुड नीड, उसके मील्स वगैरह टाइम पे देना एंड उसके सब डोमेस्टिक शोज जिसके लिए अभी वो औरों पे डिपेंडेंट है. बट इवन देन इफ देयर आर थिंग्स दैट शी नीड्स, शी माइट फील हेजिटेंट टू कॉल आउट टू दोज फैमिली मेंबर्स, बिकॉज ससुराल में हर कोई रिश्ते में उससे बड़ा होता है, चाहे वो उसकी मदर इन लॉ हो, चाहे ननद हो, चाहे जेठानी हो. तो a lot of times she might feel hesitant in calling out to them for whatever she needs. It might be something as simple as मुझे ये पकड़ा दो, मुझे वो पकड़ा दो, because she can't move, she can't get up on her own. Like बार बार उठना बैठना इतना पॉसिबल नहीं होता, इतना कंफर्टेबल नहीं होता है, एंड इट्स नॉट रिकमेंडेड.
तो बहुत छोटी-छोटी चीज़ों के लिए शी इज़ डिपेंडेंट ऑन अदर्स. So make sure that you're there for her and listen. A lot of the times, I guess even today, कई हस्बैंड वाइफ का ऐसे को अरेंज मैरिज वाला एक ट्रेडिशनल सा फैमिली सेटअप होता है जहाँ पर उन्होंने आज तक शायद आपस में इतना खुल के बात नहीं किया. लाइक दे आर लिविंग टुगेदर, दे आर टेकिंग केयर ऑफ ऑल देयर रिस्पांसिबिलिटीज. वो अपनी वाइफ वाले सारे ड्यूटीज निभा रहे हैं, आप अपने हस्बैंड वाले सारे ड्यूटीज निभा रहे हो, प्रोवाइडिंग फॉर द फैमिली, शी इज टेकिंग केयर ऑफ योर पेरेंट्स एंड द फैमिली. बट कहीं ना कहीं आपके बीच में अभी तक वो वाली ओपननेस नहीं है. या मे बी शी इज द काइंड ऑफ वुमन, जैसे हमने पैडमैन मूवी में देखा, हु थिंक्स कि जो भी ये मेरी लेडीज वाले टाइम पर लेडीज वाली रिक्वायरमेंट्स है उन्हें सिर्फ लेडीज तक ही रखा जाए, जेंट्स के साथ ना शेयर किया जाए, इवन इफ इट्स माय हस्बैंड. तो मे बी दैट कुड बी वन रीजन जिसकी वजह से वो खुद हेजिटेंट फील करे. सो इफ यू आर दैट एनलाइटेंड मैन हु फील्स कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, एंड यू वांट टू डू एज मच एज यू कैन फॉर योर वाइफ टू मेक दैट पोस्टपार्टम फेज, वो जापर वाला फेज, एज कंफर्टेबल फॉर हर एज पॉसिबल. सो आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा उससे बार-बार पूछने का कि क्या तुम्हें अभी कुछ चाहिए? इज़ देयर समथिंग यू नीड? लाइक ऐसा ना हो कि आप सिर्फ़ अपने बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ टाइम स्पेंड करने में, उनके साथ मिलके बच्चे को खिलाने में, जो रिलेटिव्स आए हैं उनको एंटरटेन करने में, इसी सब में बिज़ी हो गए, और वो लेडी जिसको चापे में सिर्फ़ रेस्ट करने के पर्पज़ से एक अलग कमरे में आइसोलेट करके रखा गया है, वो इमोशनली भी आइसोलेटेड फील करने लगे. सो यू हैव टू मेक योर प्रेजेंस फेल्ट दैट येस आई एम हियर. तुम्हें जो चाहिए तो मुझे बोल सकते हो. एंड येस, in this line of decorum wala setup, sometimes she might be hesitant to call out to you when you're with the rest of the family. Like अकेले में आपस में आप लोग शायद बहुत फ्रीली एज इक्वल्स बातचीत कर सकते हो, बट इन फ्रंट ऑफ रेस्ट ऑफ द फैमिली इन अ ट्रेडिशनल सेटअप यू स्टिल मेंटेन दैट लाइन ऑफ डेकोरम, जहाँ पे हस्बैंड भी आपसे रिश्ते में बड़ा है. सो देयर इज दिस थिंग, लाइक आप उसको डायरेक्टली अपना कोई काम करने के लिए नहीं बोल सकते हो. सो in that case, you, the man, has to be more proactive and take the initiative to go and ask her what she needs. Even if she just needs to talk, she needs to, share whatever she's feeling, share her emotions. So you be there for her. And one practical way of doing that is to be available on text. Like हॉस्पिटल में तो एक वो बटन होता है जिसको दबाने से बेल बजती है एंड एक नर्स आ जाती है आपके कमरे में, सो दैट यू कैन टेल हर व्हाटएवर यू नीड. बट घर में तो इस तरह की मरीजों वाली बेल नहीं होगी ना. सो you can make sure that you're available on text so that she can ping you whenever she needs something or when she just needs you. Point number 2, ensure her comfort. इस बार मैं थोड़े फिजिकल एस्पेक्ट्स के बारे में बात कर रही हूँ. यूजुअली जच्चा और बच्चा को एक सेपरेट रूम में ठहराया जाता है, एक सेपरेट बेड दिया जाता है. सो मेक श्योर कि वो रूम ऐसे कहीं सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर छत पे नहीं है, जहाँ उसको बाथरूम एक्सेस करने के लिए बार-बार सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना पड़े. इट्स नॉट फीज़िबल. ज़्यादातर फैमिलीज़ में जच्चा के घर आने पर कुछ कस्टम्स एंड रिचुअल्स फॉलो किए जाते हैं, एंड इट्स अ पार्ट ऑफ दोज़ कस्टम्स कि उसको एक सेपरेट, लाइक अपने यूजुअल बेड से सेपरेट बेड पर ठहराया जाता है, लाइक अ खाट और अ फोल्डिंग इन सम केसेस. सो यू मेक श्योर दैट व्हाटएवर इट इज़, उसकी बेडिंग कंफर्टेबल हो. और कंफर्टेबल ऐसे नहीं कि आपने अपनी तरफ से बेस्ट कर दिया कि हाँ, भई ये तो उसको बिल्कुल कंफर्टेबल अब रहना चाहिए. नो, don't just depend on your own judgment. Ask her. Let her sit on it, let her lie on it, let her experience and tell you if she is really that comfortable or not, and make changes accordingly. Similarly, provide her with enough pillows, दो चार जितने भी चाहिए, because you don't know and even she doesn't know. She has to figure it out कि उसको comfortably बैठने के लिए, लेटने के लिए कैसे क्या arrangement करना पड़ेगा, because it's all very difficult when you have stitches on your body. So proper cushioning and back support and everything की ज़रूरत होती है थोड़ा सा comfortably बैठ पाने के लिए. ऑल्सो मेक श्योर कि बेड के अलावा एक कंफर्टेबल रिक्लाइनर या कोई गद्देदार चेयर हो उसके कमरे में, बिकॉज समटाइम्स ऐसे बेड के ऊपर ही पैर रख के बैठना इतना कंफर्टेबल नहीं होता. इट्स मोर कंफर्टेबल टू सिट विद योर लेग्स हैंगिंग डाउन ऑन द फ्लोर, जैसे चेयर पे बैठते हैं हम. बट उस केस में अ बेड डजंट प्रोवाइड यू बैक सपोर्ट, विच इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. सो बेड के अलावा एक चेयर टाइप फर्नीचर भी होना चाहिए उसके रूम में, जिसमें अच्छे से कुशनिंग हो, सो दैट शी कैन सिट ऑन इट कंफर्टेबली while feeding the baby or while eating. Point number 3, help her get in position for breastfeeding. Now, ऐसा नहीं कि हाँ भाई हम बच्चे को खिला रहे थे और ये लो बच्चा भूखा है, अब उसके हाथ में दिया और चले गए. नहीं, उसको सही से सीधे होके बैठने के लिए टाइम दो, बिकॉज़ हर लिटिल लिटिल मूवमेंट में बहुत एफर्ट लगता है उस टाइम पर. सो लेट हर टेक हर टाइम एंड देन हेल्प हर एडजस्ट हर पिलोज़. बैक सपोर्ट चाहिए प्रॉपर्ली, गोदी में पिलोज़ वगैरह रखने हैं, एंड देन हेल्प हर होल्ड द बेबी इन द डिजायर्ड पोजीशन कि लाइक कौन सी साइड उसको अभी फीड कराना है. सो उस साइड हेड टर्न करके उस तरह उसको होल्ड करने के लिए बेबी दो, एंड हेल्प हर adjust the pillows or hold the baby while she adjusts the pillows. And when it's all good, then ask her if she needs anything else, because a lot of times it happens ki it's after she starts breastfeeding that she realizes she's thirsty, and maybe she has water by her bedside, maybe she doesn't. But if you're already gone by that time, then वो कई बार बेबी को होल्ड करे करे आपको टेक्स्ट भी नहीं कर पाएगी. So
be there. Like, let her start breastfeeding and be there for a minute or two, and then you can give her the privacy that she needs. पॉइंट नंबर 4, एडवांस में ये डिसाइड एंड प्रिपेयर करके रखो कि उसके जापे में काम कौन करेगा. There must be a lot of things that she must be doing around the house before: cooking, cleaning, washing, taking care of the elders, टाइम पर बाकी मेंबर्स को उनका चाय देना या उनका नाश्ता देना, those kind of things. But abhi, not only she will not be doing all that, but she would also be dependent on someone else to do these things for her. So who's going to be that person? It might be your mother, या अगर आपकी मदर फिजिकली इतना केपेबल नहीं है, उनके घुटने में या कमर में दर्द रहता है, या मेडिकली उनको कुछ ना कुछ परेशानी है. So in some cases it is people's चाची, ताई, बुआ, मौसी, मामी, somebody who comes and stays with the jacha during the japa time and does those things for her. It could even be the woman's mother in some cases. बट कई बार उनके लिए भी अपना घर, अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह छोड़कर जच्चा की देखभाल करने के लिए आ पाना पॉसिबल नहीं होता है. सो in any case, if nobody else is available from the family, then you hire help for the same. जापे के लिए स्पेशली जापा मेड्स आते हैं जो जच्चा बच्चा के खाने पीने का और मसाज का ध्यान रखने से लेकर घर वालों का खाना वगैरह भी बना देते हैं, बेबी को भी संभाल लेते हैं, उसको बॉटल फीड कराना है, उसको सुलाना, उसका सुसु पोटी वगैरह साफ करना. सो दोज आर द काइंड ऑफ थिंग्स जिसमें एक न्यू मदर को हमेशा हेल्प चाहिए होती है, बट किन्हीं कारणों से कई बार उस तरह की या उस लेवल की हेल्प मिल नहीं पाती जिस तरह की हर न्यू मदर डिजर्व करती है. सो यू कैन डू योर बिट बाय प्लानिंग इन एडवांस दैट शी गेट्स समबडी टू प्रोवाइड दैट फॉर हर. पॉइंट नंबर 5, ट्रेडिशंस आर गुड. चलो मान लेते हैं, बट साथ में ये भी माने कि दे आर नॉट अबव योर पार्टनर्स कंफर्ट. ये जो इतने सारे ट्रेडिशंस हैं कि उसको एक सेपरेट रूम में रखो, ऐसे रखो, वैसे रखो, ये पहनो, ओढ़ो, इतना कवर करके रखो, यही खाओ पियो, यहाँ मत जाओ, ये मत करो, ये मत छूना. ठीक है, इन चीज़ों के पीछे भी कुछ एंशिएंट विज़डम होती है, तो इन्हें फॉलो कर लेना चाहिए जहाँ तक पॉसिबल हो, बट इनके पीछे कलेश नहीं होना चाहिए. लाइक यू वांट योर न्यू मदर टू बी हैप्पी, एंड आफ्टर ऑल ये ट्रेडिशंस उसके कंफर्ट के लिए ही तो बनाए गए हैं, सो दैट शी गेट्स टू रेस्ट प्रॉपर्ली, शी डजंट हैव टू डू एनी वर्क, any of her usual work, and she gets the time to heal and she can just focus on herself and she doesn't get disturbed, she gets the privacy that she requires. But इन चीज़ों में से अगर कभी ना कभी वो कोई छोटी-मोटी चीज़ फ़ॉलो करने से चूक जाती है, तो उसका राई का पहाड़ मत बनाओ। उसके पीछे कमेंट्स या जजमेंट्स पास मत करो। लाइक ये जो कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस उसके बेटरमेंट के लिए बनाए गए हैं, डोंट लेट दोज़ बिकम अ रीज़न फॉर डिस्ट्रेस. पॉइंट नंबर 6, एंटरटेनिंग विजिटर्स. अब नया-नया बेबी हुआ है, तो शुरुआती वाले 2-4 दिनों में इवन हॉस्पिटल में भी सब रिलेटिव्स को, करीबी रिश्तेदारों को मिलने आना है, बच्चे को देखने आना है. सो इस सब में कहीं न कहीं वो न्यू मदर का रेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है. उस टाइम पर उसको पहले ही सोने को नहीं मिल रहा होता है अच्छे से, बिकॉज़ शी हैज़ टू फीड दैट बेबी एवरी 2 आवर्स फॉर दोज़ इनिशियल 2 वीक्स. और टूटी-टूटी नींद होने की वजह से बॉडी को अच्छे से रेस्ट भी नहीं मिल पा रहा होता है. और कभी-कभार ऐसा होता है कि अभी-अभी आँख लगी, अभी-अभी नींद आई, एंड मे बी शी हैड टाइम टू स्लीप फॉर 1 आवर और समथिंग बिफोर शी नीडेड टू टेंड टू द बेबी अगेन. बट इतने में आपके कोई रिलेटिव्स आ गए, तो आप उसको जगा देते हो बिकॉज़ यू मेक योर रिलेटिव्स अ प्रायोरिटी कि भाई वो आपको मिलने आए हैं, सो यू वेक अप एंड यू नो टॉक टू देम. सो इन मामलों में थोड़ा और सेंसिटिव रहो टुवर्ड्स योर वाइफ कि भाई उसकी अभी-अभी आँख लगी है, रिलेटिव्स आए हैं तो 2-4 घंटे तो रुकेंगे, तो लेट हर टेक दैट नैप. ज़रूरी नहीं है कि उनके आते ही उसको उठा के पहले मिलना है. सो उसको 1 घंटा, 2 घंटा जो भी वो नैप ले पा रही है, लेट हर टेक दैट नैप एंड आफ्टर दैट शी कैन मीट दैट रिलेटिव, राइट? एंड उसको ब्रेस्ट फीडिंग के लिए प्राइवेसी दो. ये नहीं कि यार आपके साइड के रिलेटिव्स हैं, आपके एक्सटेंडेड फैमिली है, एंड इवन द लेडीज़ जिससे जिनसे उसकी ज़्यादा बोलचाल नहीं है, वो जिनसे ज़्यादा बात कभी की नहीं है, शी डज़न्ट नो देम मच, एंड वो लोग भी उसके कमरे में जच के बैठे हुए हैं व्हेन शी नीड्स टू फीड द बेबी. लाइक शी इज़ नॉट कंफर्टेबल बीइंग एक्सपोज्ड टू एवरीवन. तो आप उनको ले जाओ कि भाई आंटी, व्हिचएवर रिलेशन दैट इज़, कि चाय बन गई है या नाश्ता लग गया है, आ जाइए, पहले खा पी लीजिए, बाद में इससे मिल लेना या बात कर लेना. ये आपकी ड्यूटी बनती है अपने रिलेटिव्स को बोलना, बिकॉज़ वो नहीं बोल सकती, बोलेगी तो बुरा लगेगा. तो एक सटल वे में यू टेक देम अवे सो दैट शी गेट्स दैट प्राइवेसी. प्लस ब्रेस्ट फीडिंग इज़ एन एक्ट जो हर किसी के सामने करना भी नहीं चाहिए, बिकॉज़ हमें पता ही है, इंडिया है, हर किसी के पास फ्री की एडवाइस होती है, ओपिनियंस होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, क्यूरियोसिटी होती है, लाइक कि दूध सही से आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? हाँ, अभी से बॉटल दे दी। अरे! अरे इसका दूध फूलना नहीं है ना, अरे दूध ही नहीं आ रहा है। बेबी को ऐसे नहीं पकड़ते, ऐसे पकड़ना होता है, तुम गलत कर रहे हो। ओह! तुम्हें पंप यूज़ करना पड़ रहा है। अरे! हम तो सिर्फ ब्रेस्ट फीड ही किया करते थे, तुम बॉटल दे रहे हो अभी से बच्चे को। या फिर अरे सिर्फ ब्रेस्ट फीड नहीं करना चाहिए, बीच-बीच में बॉटल भी देना चाहिए वरना बाद में बच्चा बॉटल नहीं पकड़ता। सो एज़ यू कैन सी ये ओपिनियंस आपस में भी कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं, मिक्स्ड होते हैं, एंड दे आर जस्ट ओपिनियंस. ये इस टाइप के कमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है। नाइदर आर दे हेल्पफुल. स्टार्टिंग में ज़्यादातर मदर्स
थोड़ा स्ट्रगल फेस करते हैं इन प्रोड्यूसिंग मिल्क फॉर द बेबी एंड दे ऑलरेडी हैव ऑल दीस कंसर्न्स कि मेरा बच्चा भूखा तो नहीं है, इसने अभी तो फीड किया था, या फिर से क्यों रो रहा है, ऑल ऑफ दैट। और उसमें एडिशनल उन लोगों के ओपिनियंस एंड फ्रीकी एडवाइस एंड कमेंट्स की जरूरत नहीं होती है। इट ओनली इंक्रीजेस द नेगेटिव थॉट्स इन द न्यू मदर्स माइंड, वेयर एज व्हाट शी रियली नीड्स इज टू स्टे पॉजिटिव। आपको रियल एडवाइस चाहिए तो आप एक्सपर्ट्स को, लैक्टेशन कंसल्टेंट को, अपने पीडियाट्रिशियन को, उन लोग को कंसल्ट करो, उनसे अपने वाइफ का कंसल्टेशन करवाओ। या आपके फैमिली के वो एक दो लेडीज, वो फैमिली मेंबर्स जिनके साथ वो ऑलरेडी थोड़ा ओपनड अप है, घुल मिल चुकी है, जो उसका जापे में ख्याल रखने के लिए वहां आए हुए हैं या उसका ख्याल रख रहे हैं, जिनको वो अपना कॉन्फिडेंट मानती है। कोशिश करें कि सिर्फ वही लोग हों जो उसकी ब्रेस्ट फीडिंग टाइम पे उसके पास हों, नोबडी एल्स। Because what your wife needs at that time is positivity, happy thoughts. Because mental peace and emotional well-being, खुश रहना, अच्छे मूड में रहना, इस सब का बहुत गहरा कनेक्शन है with the production of breast milk for the baby. And because आप वो link हो between her and the rest of your family, so इसलिए this responsibility falls on your shoulders to ensure कि उसका breastfeeding time peaceful हो. Point number 7. I'm sure कि अगर आप point 1 और 4 follow करेंगे, तो there must be somebody who is taking care of all her meal times. उसको कब कब खाना देना है, दूध देना है, फ्रूट्स देने हैं, all those things. But along with that, you have to make sure that some snacks like trail mix या जो भी healthy snacks जापे में एक जच्चा को खाना अलाउड होता है, उस टाइप के कुछ स्नैक्स आप उसके लिए मंगा कर रखें. लाइक एज सून एज शी गेट्स होम यू हैव टू मेक दी स्नैक्स अवेलेबल फॉर हर एट हर बेड साइड, बिकॉज इवन एज डाइटिशियन सेज न्यू मदर्स को इतना फ्रीक्वेंटली बेबी को फीड करना होता है और रात में भी कई बार जगना होता है, सो दे नीड दैट एक्स्ट्रा एनर्जी. समटाइम्स हैविंग दोस टाइम मील्स, वो जो दिन में 3 बार का खाना या फ्रूट्स या दूध इज नॉट इनफ. लाइक कभी कभी सिर्फ फीड कराते हुए, मे बी रात के 3 बजे फीड करा रही है एंड फीड कराते हुए शी फील्स अ लिटिल बिट ऑफ हंगर पैंग्स. तो उसके लिए कुछ स्नैक्स हमेशा उसके बेड साइड पे अवेलेबल होना चाहिए विच शी कैन फीड ऑन जब भी उसको हंगर पैंग्स हो. बिकॉज एज आई ऑलरेडी सेड, उस टाइम फिजिकल इमोशनल इतने सारे चेंजेस चल रहे होते हैं, देर ऑल इंटरकनेक्टेड. सो ज्यादा देर नहीं लगेगी वो जो हंगर वाली फीलिंग है और कुछ अवेलेबल ना हो तो उसको आंसुओं में बदलने में. एंड देन यू माइट थिंक ये कैसी बात पे रो रही है, लाइक इतना भी सेल्फ कंट्रोल नहीं है क्या, इतनी क्या ही आफत आ गई. और इवन शी माइट फील दैट व्हाई एम आई क्राइंग फॉर दिस, और शी माइट लैश आउट. And you wouldn't want that to happen either. So just make sure you have the snacks available. And last but still a very important point and very very worth mentioning, comparison और तानेबाजी मत करो. ये point मुझे इसलिए डालना पड़ रहा है because there are still husbands who say such things and do this. So never say things like तुम अकेली औरत नहीं हो दुनिया में जिसने बच्चा पैदा किया है, सब करती हैं. अरे भाई सब करती हैं तो उससे क्या ये कोई छोटी बात हो गई? ये बड़ी बात ही है. और जो सब भी बच्चा करती है ना, उन सबके लिए बड़ी बात है. You should hold them all with high regards because it's not a small deal. And don't compare. मेरी ऑफिस में वो जो कलीग है ना, उसने तो इतने टाइम बाद ही काम रिज्यूम कर लिया था, या फिर वो जो पड़ोसन है ना, उसने तो इतने टाइम बाद ही घर का काम वाम वापस करना शुरू कर दिया था. बिकॉज फर्स्टली हर किसी का एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है. लाइक व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, वेयर दे आर फेसिंग अ चैलेंज, उनको इमोशनली ज्यादा नीड्स है या उनको फिजिकली ज्यादा पेन है, वो हर किसी का डिफर करता है. लाइक देयर इज अ कॉमन ग्राउंड बट स्टिल एक्सपीरियंसेस ऑफ डिफरेंट पीपल डिफर. एंड सेकेंडली यू डोंट नो कि वो पर्सन जिसने वर्क रिज्यूम कर लिया या जल्दी काम करना शुरू कर दिया, वो किन मजबूरियों से गुजर रही होगी जिसकी वजह से उसने इतने क्रूशियल टाइम में भी, जहाँ शी नीड्स टू रेस्ट फॉर लॉन्गर, उसने जल्दी काम रिज्यूम कर लिया. लाइक होती हैं यार लोगों की मजबूरियां, फाइनेंशियल नीड्स. बट अगर आप इतना केपेबल हो कि आप अपनी वाइफ के लिए ये सब प्रोवाइड कर पा रहे हो एंड यू डोंट नीड हर टू रिज्यूम वर्क जितना जल्दी हो सके, देन इस तरह का कंपैरिजन करके उसको बुरा क्यों फील करवाना. एंड तानेबाजी मत करो. लाइक yes, she is dependent on you physically, emotionally, and in a lot of ways. Yes, she can't do even her own chores. Yes, she needs somebody else to cook and clean for her and wash for her, and maybe even to take her to the bathroom in some cases. But whether you're doing a lot of that, whether your family members are doing a lot of that, or whether you have hired help and paid for that, उसको कभी जताओ मत. Like, don't say things like, we are doing so much for you. Like, don't make her feel indebted to you. Like, trust me, she already feels grateful. बहुत बहुत ऐसा टाइम चल रहा है उसके लिए, उसको पता है कि वो कितना डिपेंडेंट है. एंड whatever you do for her, she sees that, she recognizes that, she feels grateful for that, and maybe expresses it too. But अगर आप कुछ करके उसको सुना भी देते हो साथ साथ कि देख हम तेरे लिए कर रहे हैं, अगर आप वो जता देते हो ना, तो आपने जितना किया है उसकी वैल्यू आप खुद ही कम कर देते हो. सो डोंट डू दैट. पैम्पर हर, मेक हर फील वर्दी. उसके लिए एक ऐसा टाइम है जो उसको लाइफ लॉन्ग याद रहेगा, चाहे वो अच्छा रहा हो चाहे बुरा रहा हो. तो ट्रीट हर राइट, मेक हर फील गुड, मेक हर फील पॉजिटिव, सो दैट जब भी वो इस टाइम को वापस याद करे, जो कि वो हमेशा करेगी और हमेशा याद रखेगी,
तो उसके मन में अच्छे एक्सपीरियंस की मेमोरीज़ हों, उसके मन में आप लोगों के लिए प्यार और इज़्ज़त ही आए, ना कि कोई कड़वाहट आए। बिकॉज़ वो जो भी होगा, वेदर पॉज़िटिव और नेगेटिव, वो लाइफ लॉन्ग के लिए आपके रिलेशनशिप पर एक छाप छोड़ देगा। सो यू वांट दैट छाप टू बी अ गुड वन, राइट? और वो आपके घर में नई पीढ़ी को लेके आई है, नेक्स्ट जनरेशन लाई है। आरंट यू सो हैप्पी उस चाइल्ड का एडिशन हुआ आपके फैमिली में? सो फॉर दैट रीज़न उसको एक देवी की तरह ना सही पर फिर भी एक बहुत ही वर्दी फैमिली मेंबर की तरह तो आप ट्रीट कर सकते हो, जो आपका प्यार और इज़्ज़त डिज़र्व करती है। सो ये थे वो सब तरीके जिनसे आप एज़ अ हस्बैंड अपनी वाइफ का पोस्टपार्टम पीरियड बहुत ही सुखदाई और बहुत ही बेहतरीन बना सकते हैं। अगर आप मेरी बातों के साथ रिलेट कर पाए और आपको मेरे सुझाव अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, और अगर आप एक मदर हैं जो और कुछ पॉइंट ऐड करना चाहते हैं तो कमेंट्स में शेयर ज़रूर करें। और सभी एक्सपेक्टिंग मदर्स जो मानती हैं कि ये सब बातें आप अपने हस्बैंड को कहना चाहती हैं या आप चाहती हैं कि आपका हस्बैंड इन सब चीज़ों का पहले से ख़्याल रखे, सो आई हैव डन इट फॉर यू। यू कैन जस्ट शेयर दिस वीडियो विद योर हस्बैंड, एंड आई विल सी यू अगेन with another one of these informative videos. Thanks for watching.